बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बाइसत से 2 साल पहले हारिस बिन अबी ज़रार के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। बाप ने उसका नाम बर्रा रखा। बच्ची चंदे आफ्ताब व चंदे महताब थी, जो एक बार देख लेता फिर चेहरे से नजर न हटाता। लिहाजा उसकी परवरिश बड़े नाजो नम में होने लगी। बनी मुस्तलिक के सरदार की ये बेटी जूं जूं बड़ी हो रही थी, उसके हुस्नो खूबसूरती में और निखार आता जा रहा था। बाप भी उसकी हर ख्वाहिश को मुकद्दम रखता था और जो कहती थी उसे पूरा करता था। वक्त बड़ी तेजी से बर्रा को बलूगत की सरहदों के करीब ले जा रहा था और फिर एक दिन बलूगत की सरहद पर पहुंचकर उसको अबूर कर गई तो उसके ब्याह की फिक्र दामनगीर हो गई। बर्रा अब इस काबिल है कि इसकी शादी कर दी जाए। बीवी ने एक दिन बात छेड़ी। मुझे एहसास है मियाँ बीवी बैठे ये बातें कर ही रहे थे कि इसी असना में सफवान आ गया, जो उनके अपने कबीले का ही मशहूर शख्स था। क्या बातें हो रही थी? उसने बैठते हुए पूछा। बर्रा की शादी के बारे में सोच रहे थे। हारिस बिन अबी ज़रार ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं अपने लड़के मुसाफा के लिए आया हूँ। सफवान ने कहा तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, जैसे उन्होंने सफवान की इस तजवीज को पसंद किया हो। और फिर रिश्ता तय हो गया और जल्द ही मुसाफा और बर्रा की आपस में शादी हो गई। मुसाफा और बर्रा बड़ी खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन बर्रा अपनी ख्वाबगाह में आराम कर रही थी। चांद आसमान की पहनाइयों में महवे खुरम था। हर सू खामोशी मुहीत थी। आलमे ख्वाब में क्या देखती हैं कि यसरब की तरफ से चांद चलता आ रहा है, यहाँ तक कि वो मेरी आगोश में उतर आया है। ख्वाब देखने के बाद फौरन आंख खुल गई और इस पर गौर करने लगी। इसकी क्या तबीर हो सकती है, आप सोचने लगी। और फिर उनके कानों में कबीले के कई लोगों की आवाजें गूंजने लगी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन रोज अफजों फैलता जा रहा है। जो एक बार हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाता है फिर उस पर मर मिटता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और आशिकों की मसले दुनिया दिया। हारिस बिन अबी ज़रार और मुसाफा इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। इनको इस्लाम का फैलना एक आंख ना बाता था। लिहाजा हारिस बिन अबी ज़रार ने मदीना पर यलगार की नीयत से तैयारियां शुरू कर दी। 2 शबान 5 हिजरी को इस्लामी लश्कर बनी मुस्तलिक की तरफ से रवाना हुआ, जो मदीना मुनव्वरा से 9 मंजिल पर है। इस लश्कर में 1000 मुजाहिदीन मुहाजिरीन का झंडा हजरत सदीक अकबर और इंसार का इल्म हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। इस गजवा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उम्मतुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा व हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। इधर हारिस बिन अबी ज़रार को भी अतला मिल गई थी कि इस्लामी लश्कर चल पड़ा है और ये भी पता चल गया था कि उसका जसूस कत्ल कर दिया गया था, जिसे उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लाने के लिए भेजा था। वो लोग जो इस्लाम में दुश्मन से मगलूब होकर हारिस बिन अबी ज़रार के पास जमा हुए थे, उन्होंने जब देखा कि मुसलमान उनके सर पर पहुंच गए हैं तो उन्होंने राह फरार अख्तियार की। हारिस ने भी इसी में आफियत समझी कि भाग जाए, लेकिन बाकी अहले कबीला ने सफ़े बंदी कर ली और मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में मुशरकीन के कसबल निकल गए। उनके 10 लोग जंग में मारे गए, जिनमें मुसाफा बिन सफवान बर्रा का खावंद भी शामिल था। मुसलमानों में से सिर्फ एक सबाबा हजरत हशाम बिन सबाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहादत पर फाइज हुए थे। इस गजवा में जो तारीख में गजवाए बनी मुस्तलिक या मरसी मशहूर है, 2000 ऊंट 5000 बकरियां माले गनीमत में मिली और 200 घरों के 600 मर्द औरतें और बच्चे असीर हुए, जिनमें रईसे कबीला की बेटी बर्रा भी शामिल थी। माले गनीमत को मुजाहिदीन में बांट दिया गया और कैदियों को लोगों में तकसीम कर दिया गया। बर्रा बिनते हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत साबित बिन कैस बिन शमास रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके चचाजाद भाई के हिस्से में आई। मैं आपकी मुकातबा बनने के लिए तैयार हूँ। बर्रा बिनते हारिस ने हजरत साबित बिन कैस अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ठीक है, आप मुझे 9 ओकिया सोना
सोना दे दे, मैं आपको आजाद कर दूंगा। वो सोचने लगी, मुझे लोगों से मुकातब की रकम मांग कर अदा कर देनी चाहिए। मुझे सबसे पहले रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अक़दस पर दस्तक देना चाहिए, जहाँ से कभी कोई नामुराद नहीं लौटा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहाँ मिलेंगे? बरा बिनते हारिस ने हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया। हारिस बिन अबी ज़रार जो गज़वाए बनी मुस्तलिक के वक्त भाग गया था, उसे जब पता चला कि उसकी बेटी को कनीज बनाकर ले गए हैं, तो अपनी बेटी के फदिये में चंद ऊंट लेकर मदीने की तरफ चल पड़ा। जब वो ऊंट लेकर चला था, उनमें से 2 ऊंट उसे बहुत पसंद थे, लिहाजा वो उसने वादी अकीक की घाटियों में से एक घाटी में छुपा दिए और बाकी ऊंट लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचा। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उससे पहले उनकी बेटी रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की दरख्वास्त कर चुकी थी। आप बाहर तशरीफ लाए तो हारिस बिन अबी ज़रार ने अर्ज की, मेरी बेटी कनीज नहीं बन सकती, मेरी शान इससे बलातर है। मैं अपने कबीले का सरदार और रईसे अरब हूँ, आप इसको आजाद कर दे और जरे फदिया ले ले। वो 2 ऊंट कहाँ हैं जो तुम रास्ते में छुपा आए हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया और उस घाटी का नाम भी बता दिया जहाँ उन्हें छुपाया था। आपको किसने इतला दी? बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। हारिस बिन ज़रार ने कहा और मुसलमान हो गया। बर्रा बिनते हारिस जब आजाद हो गयी तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में ही रहने को फोकियत दी और वालिद के साथ जाने से इनकार कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन अबी ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बर्रा से निकाह का पैगाम भेजा, जो उन्होंने दस्ते खुशी कबूल कर लिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कबीले के 40 गुलाम भी आजाद कर दिए। आपने बर्रा का नाम बदलकर जवेरिया रख दिया। इस तरह हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो ख्वाब सच्चा साबित हुआ जो उन्होंने कई साल पहले देखा था कि यसरब से चलता हुआ चांद उनकी आगोश में आ गया है और जो तबीर उन्होंने उस वक्त निकाली थी वो ही निकली। बर्रा का मतलब नेकियो एहसान है, लेकिन इस लफ्ज के इस्तेमाल से मनफी मानी भी निकलते हैं। बकौले हजरत बर्रा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाम को मकरूह जानते थे और इसी बिना पर बर्रा का नाम बदलकर जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रख दिया था। जब लोगों को इल्म हुआ कि आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जवेरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी कर ली है, तो लोग बोले, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले गुलाम बनाए जाएं? हरगिज नहीं, ये मोहब्बत के मुनाफी है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी, मैंने किसी औरत को जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर अपनी कौम के हक में मुबारक नहीं देखा। इनके सबब बनु मुस्तलिक के तमाम अमीर घराने आजाद कर दिए गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तमाम बहन भाई और वालिद दौलत इस्लाम से मालामाल हो गए थे। हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए मस्जिद नबवी के करीब ही उम्मतुल मोमिनीन के दूसरे हजरात से मुतसिल एक हिजरा तमीर कर दिया गया था। बकौले इब्ने साद इसकी दीवारें कच्ची ईंटों की और छत खजूरों की शाखों से बनाई गई थी, जिसे गारे से लेप दिया गया था। थाक दरवाजे पर ऊनी टाट का पर्दा था, जिसका तूल 3 हाथ और अर्ज 1 हाथ था। एक दिन रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे, तो हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दूसरी औरतें मुझ पर फख्र करती हैं क्या? जब उन्होंने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हारे महर में बड़ी रकम अदा नहीं की? क्या मैंने तुम्हारी कौम के 40 गुलाम आजाद नहीं किए? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी शीरी, मौजू, अंदामे मली और साहबे हुस्न जमाल औरत थी, जो कोई देखता फरिश्ता हो जाता था। ज़ाहरी हुस्न जमाल के अलावा आप बातनी हुस्न से भी मालामाल थी। बड़ी ज़ाहिदा, मंतफिया, रासतबाज, अबादत गुजार, कनात पसंद, मजस्मा सब्रो रजा, बुर्दबारो हलीम, जोदो सख, आजो इंसारी, इसारो अखलास और जिक्रो तलावत में यकता थी। ये सब खूबियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत और तल्लक से निखर कर उभरी थी। अहले सीर बयान करते हैं कि एक दिन हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद सीधे हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के
पास से बाहर तशरीफ लाए तो उस वक्त वो अपने मसल्ले पर बैठी मशगूले इबादत थी। नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के वक्त उनके पास तशरीफ लाए तो उनको मसल्ले पर बैठे पाया तो फरमाया, जब से बाहर गया हूँ उस वक्त से तुम इसी जगह यूं ही बैठी हो। अर्ज की, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोजा मोहतरमा की बात सुनी तो अरशाद फरमाया, जिस वक्त से मैं तुम्हारे पास से गया हूँ अब तक 4 कलमे मैंने पढ़े हैं। अगर उनको इनके साथ मुआजना किया जाए जो तुमने अब तक पढ़े हैं तो यकीनन वो 4 कलमे वजनी होंगे। मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, वो कौन से कलमात हैं? ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया और हमतन गोश हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कलमात ये हैं, सुबहानल्लाहि अददा मा खलक, सुबहानल्लाहि रज़ा नफ्सु, सुबहानल्लाहि नियतु अर्शु, सुबहानल्लाहि मदादु कलिमातु। बताने का मकसद ये था कि अपने जिक्र में इन कलमात को भी शामिल कर लें जो बज़ाहिर कम है लेकिन मदलूल ज्यादा है। उम्मुल मोमिनीन सईदा हजरत जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा रूहानी बलीदगी और तज़किया नफ्स की खातर नफली रोजे का खास एहतमाम फरमाती थी। खास तौर पर जुम्मल मुबारक को रोजा रखती थी। एक मरतबा जुम्मतुल मुबारक को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ ले गए। उस दिन उनका रोजा था। पूछा, गुज़श्ता कल रोजा रखा था? नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने जवाब दिया, क्या आने वाले कल को रोजा रखने का इरादा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, जी इरादा तो नहीं है। हजरत जवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, सुना तो फरमाया अफ्तार कर दो। हुक्म की देर थी कि उन्होंने रोजा अफ्तार कर लिया। इस उम्मत की तालीम मकसूद थी कि किसी खास दिन को नफली रोजे के लिए मखसूस नहीं कर लेना चाहिए ताकि यहूदो अंसारी के साथ मुशाबत का मौजब ना हो जाए, क्योंकि वो मोइन दिन की तजीम करते हैं। ये मोइन दिन हफ्ता और इतवार है। नेज रोजे जुम्मा रोजे ईद है, जैसा कि हदीस पाक में वर्द हुआ है, लिहाजा उस दिन रोजा रखना मुनासिब ना होगा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और पूछा, कुछ खाने को है? मेरी कनीज ने सदके का गोश्त दिया था, वही रखा है, इसके सिवा कुछ नहीं। उन्होंने अर्ज किया तो फरमाया, उसे उठा लाओ क्योंकि सदका जिसको दिया गया था उसको पहुंच चुका। उम्मुल मोमिनीन सईदा जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजियत के नूर और नुखत से भरपूर फजाओं में बेमिसल जिंदगी गुजार रही थी। वहमो गुमान भी नहीं था कि ये हसीनो खुशगवार जिंदगी सिर्फ 6 सालों पर मुहित है और इसके बाद वो बेवगी व जदाई का दाग देकर अपने रफीके आला के पास तशरीफ ले जाएंगे। जब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया तो दुनिया अंधेरा हो गई। यकीन नहीं आता था कि आंखें जो देख रही हैं वो हकीकत है। दिल में हौल उठता था, आंखों से अश्के रवा थे, लेकिन लबों पर ये अल्फाज थे, ए बारी ताला तू जिस हाल में मुझे रखे मैं वैसे ही राजी हूँ, मुझे हौसला अता फरमा। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 26 साल की थी। जिंदगी की तवील राहें सामने फैली हुई थी। थोड़े ही फासले पर हिजराए आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा में मोहब्बत करने वाला शोहर, अल्लाह का महबूब, रहमतन लिल आलमीन और खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दी आराम फरमा रहे थे। जब फराको जुदाई की कसक बहुत बेताब कर देती और मुलाकात को दिल चाहता तो उम्मुल मोमिनीन सईदा हजरत जवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने हिजरे से निकलकर हिजराए आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा में तशरीफ ले जाती, सलाम अर्ज करती, कदमों में बैठ जाती। बेख्तियार आंखों में आंसुओं के सितारे झिलमिलाने लगते, दिल में बातें करने लगती। यूं एहसास होता जैसे महबूब रब्बे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बैठे बातें सुन रहे हों। दिल तो नहीं चाहता था कि वहाँ से उठे, लेकिन बादले नखवास्ता उठना पड़ता और फिर अपने हिजरे में तशरीफ ले जाती और यादे इलाही में मसरूफ हो जाती। हालात कुछ भी थे, लेकिन उम्मतुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजूद थी उनकी बदरजा औला इज्जत और तकरीम की गई, उनकी जरूरियात का ध्यान रखा गया, उनसे रहनुमाई हासिल की गई और हर खलीफा की ये कोशिश रही कि उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तो उम्मतुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत बाइसे इफ्तिखारो सआदत समझते थे। उन्होंने हजरत सैयदना जवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का सालाना वजीफा 12,000 मुकर्रर कर रखा था। इसके अलावा भी तहाइफ अरसाल करते रहते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम से सईदा हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को जुदा हुए 45 साल हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 71 साल थी। ये रबीउल अव्वल 56 हिजरी का वाकया है। सोच रही थी कि इस महीने में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुई थी। यहाँ पहुंचकर उनकी सोचें गहरी हो गईं। मोहब्बत और इत्बा की ये भी तो सूरत है कि इस महीने बुलावा आ जाए, और फिर बुलावा आ गया। तवील जुदाई के बाद अब असल का वक्त आ गया था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले से तैयार थी और फिर रूह कब से अंसर से परवाज कर गई। इन दिनों हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से मदीना मुनव्वरा में मरवान बिन अल हुकम हाकिम था। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सईदा हजरत जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में दफन हो गयी। कुतुबे मतबरा में उनसे 7 अहदीस मरवी हैं, जिनमें से 2 बुखारी शरीफ में, 2 मुस्लिम शरीफ में और 3 दिगर कुतब में हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के बहन भाई भी मुसलमान हो गए थे। उनके भाई हजरत उमर बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक हदीस पाक मरवी है। कहते हैं, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल के वक्त ना दिनार छोड़ा, ना दरहम, ना गुलाम, ना लोंडी, ना और कोई चीज। सिर्फ एक सफेद खच्चर था या हथियार थे या कुछ जमीन थी जिसे आपने सदका फरमा दिया। हजरत उमर बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहन से भी दर्ज झैल हदीस मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया बज़ाहिर बड़ी शदाब और शीरी मालूम होती है। अल्लाह हमें नेकोकारों में शामिल फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।